रेनेसा 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, नियो क्लासिकल 17वीं से 18वीं शताब्दी तक, रोमांटिक 1798 से लेकर 1837 तक, विक्टोरियन 1837 से लेकर 1901, मॉडर्न 1913, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1939-1945 तक, पोस्ट मॉडर्न आफ्टर 1945 टू 1999 की थीम्स रेनेसा की ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, क्लासिकल आइडियल्स रेनेसा के। नियो क्लासिकल के की थीम्स है रीजन, नियो क्लासिकल में रीजन, ऑर्डर, सोसाइटल नॉर्म्स और मोरल पर्पज। नियो क्लासिकल में रीजन, ऑर्डर, सोसाइटल नॉर्म्स और मोरल पर्पज थे नियो क्लासिकल में। रोमांटिक में इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म। विक्टोरियन पीरियड में सोशल इश्यूज, मोरालिटी, विक्टोरियन सोशल इश्यूज, मोरालिटी, प्रोग्रेस, रियलिज्म। मॉडर्न एलिनेशन, डिसइलिजमेंट, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी। तो मॉडर्न में एलिनेशन, डिसइलिजमेंट, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी। मॉडर्न में एलिनेशन, डिसइलिजमेंट, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी। मोस्ट मॉडर्न में आयरनी, इंटरटेक्चुअलिटी, absurdity, hyperreality, absurdity, intertextuality, irony। पोस्ट मॉडर्न एज में फोकस रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड आर्ट। रेनेसा में रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड आर्ट पर फोकस था। नियो क्लासिकल में क्या जोर दिया गया रीजन पर, लॉजिक पर, आर्ट क्लासिकल फॉर्म्स पर, जबकि रोमांटिक में क्या गया एम्फसिस ऑन इमोशन, नेचर, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। विक्टोरियन पीरियड में सोशल चेंज, मॉरल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइकोलॉजिकल डेप्थ। विक्टोरियन पीरियड में मॉडर्न में इनर कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेशन मॉडर्न, एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न प्लेफुलनेस, प्लेफुल। पोस्ट मॉडर्न पी से पोस्ट मॉडर्न, पी से प्लेफुलनेस, आयरनी, क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रुथ और पास्टिच। लिटरेरी फॉर्म्स रेनेसा में सोनेट, ड्रामा, एपिक, एसे, सोनेट, ड्रामा, सोनेट, ड्रामा, एपिक, एसे से रेनेसा में। नियो क्लासिकल में सैटायर, एसे, हीरोइक कपलेट, नियो क्लासिकल ड्रामा, नियो क्लासिकल में। रोमांटिक में लिरिक पोएट्री, नॉवल, लिरिक वर्स, रोमांटिक में नॉवल, नेचर पोएट्री। विक्टोरियन में नॉवल पोएट्री ड्रामा, विक्टोरियन पीरियड में मॉडर्न में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉडर्न एरिया में आई। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स मॉडर्न एरिया में। पोस्ट मॉडर्न मेटाफिक्शन, नॉन लाइनर नैरेटिव्स, पास्टिच। रेनेसा में एलिगेंट, पोएटिक, फॉर्मल। नियो क्लासिकल में क्लियर, कंसाइज, फॉर्मल, विटी। रोमांटिक में लिटिकल, एक्सप्रेसिव, इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव। विक्टोरियन रियलिस्टिक, डिटेल्ड, इमोशनल। मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल, फ्रेगमेंटेड, अनकन्वेंशनल। पोस्ट मॉडर्न सेल्फ अवेयर, फ्रेगमेंटेड, आयरनिक, प्लेफुल। की राइटर्स रेनेसा के विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर। नियो क्लासिकल अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन। रोमांटिक पीरियड के विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, बायरन। विक्टोरियन पीरियड चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट। मॉडर्न पीरियड की जेम्स जॉइस, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, रापाउंड। पोस्ट मॉडर्न में थॉमस पाइनकन, कुर्ट वाइनगेट, जीन पैल, सैटायर। पोस्ट मॉडर्न में मेजर इन्फ्लुएंस रेनेसा में है क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, क्रिश्चियनिटी पर है। और जबकि नियो क्लासिकल में क्लासिकल एंटिक्विटी, एनलाइटमेंट और आइडियल्स पर। और रोमांटिक में एनलाइटमेंट, रिबेलियन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन रोमांटिक में है। इसके विक्टोरियन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सोशल रिफॉर्म, मॉरलिटी है।
विक्टोरियन में। मॉडर्न में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड और साइको एनालिसिस मॉडर्निटी मॉडर्न में है। वो पोस्ट मॉडर्न में वर्ल्ड वॉर सेकंड में उसके बाद का है मीडिया टेक्नोलॉजी एडवांसेज। व्यू ऑन नेचर रेनेसां में है आइडियलाइज एंड सिंबॉलिक लिंक टू ह्यूमन एक्सपीरियंसेज इवन। और नियो क्लासिकल में सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल। और रोमांटिक में सेंट्रल टू इमेजिनेशन रिफ्यूजी एंड इंस्पिरेशन। विक्टोरियन में एक्सप्लोर्ड इन टर्म्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्न में एलिनेशन फ्रॉम नेचर फोकस ऑन इन सेल्फ। और इसमें पोस्ट मॉडर्न में हाइपर रियलिटी ब्लरिंग बाउंड्रीज ऑफ रियल एंड फेक। और अब यूज ऑफ ह्यूमर और आयरनी का पोस्ट मॉडर्न में होता ही था। तो सब टाइटल ह्यूमर होता था रेनेसां में, ओपन मोरलिस्टिक। और न्यू क्लासिक में विट सेटायर ह्यूमर, विट और सेटायर याद रखना, ह्यूमर क्रिटिक सोसाइटी न्यू क्लासिक में। रोमांटिक में था सबटल आयरनी थी और ऑफन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल स्ट्रगल। रोमांटिक इंडिविजुअल रोमांटिक का मेन थीम्स है। और उसके बाद में विक्टोरियन पीरियड में लिमिटेड बट अ फोकस ऑन मॉरल लेसन, ज़्यादा था मॉरल। विक्टोरियन मीन्स मॉरल, रोमांटिक मीन्स इंडिविजुअल। और उसके बाद मॉडर्न में सेटारिकल डार्क ह्यूमर और ऑफन एग्जिस्टेंशियल मॉडर्न में। और पोस्ट मॉडर्न में आयरनी है, ये आयरनी का है, प्रोमिनेंट है, सेल्फ रेफरेंशियल और ह्यूमर है। की कल्चरल मूवमेंट तो रेनेसां में ह्यूमनिज्म है। रेनेसां का मतलब ह्यूमनिज्म यानी रिवर्स होता है वैसे, मतलब अरे जानने के लिए ऐसी ह्यूमनिज्म, रिफॉर्मेशन, रेनेसां आइडियल्स। और नियो क्लासिकल में एनलाइटमेंट, रेशनलिज्म, नियो क्लासिज्म। रोमांटिसिज्म नेचर फिलोसॉफी इंडिविजुअल की है, गोथिक है। और विक्टोरियन मोरालिटी, रिलीजन, सोशल रिफॉर्म। मॉडर्निज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म मॉडर्न और फ्यूचरिज्म मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में डिकंस्ट्रक्शन मॉडर्निज्म में। और कल्चरल क्रिटिसिज्म मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म में। रेनेसां देखिए 1500 से 1600। की पॉइंट रेनेसां के है, रेनेसां मीन्स रीबर्थ स्पेशली ऑफ क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग। ओरिजिन स्टार्टेड इन रेनेसां इटली 14th सेंचुरी एंड स्प्रेड इन इंग्लैंड। की फीचर है रेनेसां के ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न थिंकिंग। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसां है लिटरेचर, ह्यूमनिज्म, फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूज, रीजन एंड पोटेंशियल। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग थी रेनेसां में, इंस्पायर्ड बाय ग्रीक रोमन फ्रॉम लाइक एपिक और ट्रेजेडी और सोनेड होता था इसमें। सेक्युलरिज्म, शिफ्ट टू वर्ल्डली थीम्स, लव, पोएटिक्स, नेचर अलोंगसाइड रिलीजन, ये थे इसमें। उसके बाद इंडिविजुअलिज्म, रेनेसां में इंडिविजुअलिज्म है। तो इंडिविजुअलिज्म में क्या है भाई एम्फेसिस है, फोकस है पर्सनैलिटी आइडेंटिटी पर। और बाद में क्या रोमांटिक एज में आएगा कॉम्प्लिकेटेड। इंटरेस्ट नेचुरल ब्यूटी में, नेचर ब्यूटी को वापस रोमांटिक एज में आएगा। तो डिटेल सिंबलिक नेचुरल डिस्क्रिप्शन, फोकस ऑन हारमोनी एंड बैलेंस। साइंटिफिक इन क्यूरियोसिटी है, रैशनल थिंकिंग भी थोड़ी है। इंटरेस्ट इन साइंस, लॉजिक एंड क्वेश्चनिंग और बिलीफ। यूज ऑफ वर्नाकुलर इंग्लिश की भी प्रयोग हुआ है अपना रेनेसां। इंग्लिश रिप्लेस लैटिन एलिवेटेड बाय राइटर्स लाइक शेक्सपियर। अब एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का ये देखो। थीम्स ऑफ ट्रेवल, एडवेंचर एंड अननोन, ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर वो भी है। लिटरेचर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। डेवलपमेंट ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स रेनेसां में। ग्रोथ ऑफ सोनेट, ऐसे, ब्लैंक वर्ड्स एंड रियलिस्टिक ड्रामा। मेजर पोइट रेनेसां का कौन मेजर पीरियड्स अर्ली रेनेसां 1500-1558, हाई रेनेसां 1558-1603 इन्हें क्या किया अगर आपका एलिजाबेथन एज। और लेट रेनेसां 1603-1660 तक, 1603-1625 तक आप बाकायदा जेम्स और अब है जेकोबियन एज के बारे में। अर्ली रेनेसां 1500-1558, starting with Henry VIII, a Tudor monarch, period of political stability, especially after the end of the Wars of Roses, rise of
a centralized monarchy which supported art and literature. The Reformation and break with the Roman Catholic Church under Henry VIII had a major impact on religious and intellectual. अब हाई रेनेसा एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर एज कहते हो. नेम्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट a great patron of the arts known as the golden age of English literature. The Elizabethan age, period of national pride, stability and expansion. England became a major naval power.